नमस्ते दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे रहस्य की बात करने वाले हैं जो सच में हैरान कर देने वाला है। अमेरिकी संसद की गर्मागर्म बहसों से लेकर हमारे गहरे महासागरों के विज्ञान तक, आसमान से समंदर की गहराइयों तक जाने वाला ये एक बेहद दिलचस्प सफर है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो आज हमारे सामने है, जरा सोचिए, क्या होता है जब कोई बेहद एडवांस तकनीक हमारे सबसे सुरक्षित, सबसे सीक्रेट हवाई और समुद्री क्षेत्रों में बिना किसी रोक टोक के घुस जाती है। और नहीं, हम यहाँ किसी साइंस फिक्शन फिल्म की बात नहीं कर रहे हैं। ये सीधे तौर पर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा एक बेहद गंभीर और असली मुद्दा है। जब ऐसे ऑब्जेक्ट्स हमारे प्रतिबंधित क्षेत्रों में बेखौफ घूमते हैं जिन्हें हम ट्रैक तक नहीं कर पाते, तो खतरे का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। तो चलिए इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं। आज के सफर में हम कुछ अहम पड़ावों से गुजरेंगे। शुरुआत करेंगे कांग्रेस की यूएपी व्हिसल ब्लोअर सुनवाई से, फिर बात होगी सरकार से मांगी जा रही पारदर्शिता की, उसके बाद हम नजर डालेंगे समंदर के अंदर दिखने वाले अज्ञात ऑब्जेक्ट्स यानी यूएसओ पर, अंडर वाटर सर्वेलांस मार्केट की बढ़ती डिमांड को समझेंगे और अंत में जानेंगे कैविटेशन की फिजिक्स को, जो इस पूरे रहस्य को समझने की एक वैज्ञानिक चाबी है। पहला भाग, कांग्रेस की यूएपी व्हिसल ब्लोअर सुनवाई। आइए सुनते हैं सेना के उन दिग्गजों की आवाजें जिन्होंने इसे करीब से देखा है। अब आगे बढ़ने से पहले इन दो शब्दों को क्लियर कर लेते हैं। यूएपी यानी अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फिनोमेना और यूएसओ यानी अनआइडेंटिफाइड सबमर्सिबल ऑब्जेक्ट। सेना और सरकार इन शब्दों का इस्तेमाल उन चीजों के लिए करती है जो हवा या पानी के नीचे ऑपरेट करती हैं, लेकिन जिनकी तुरंत पहचान नहीं की जा सकती। और सबसे कमाल की बात, ये अक्सर ट्रांस मीडियम क्षमताएं दिखाते हैं, मतलब बिना किसी रुकावट के हवा से सीधे पानी के अंदर और पानी से वापस हवा में, जो कि हमारी मौजूदा वैज्ञानिक समझ से बिल्कुल परे है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए जरा इस बेहद पावरफुल गवाही पर गौर करें। अमेरिकी नौसेना के सीनियर चीफ अलेक्जेंड्रो विगिंस ने 2023 की यूएसएस जैक्सन घटना का आंखों देखा हाल सुनाया। उन्होंने कहा, एक चमकता हुआ टिक टैक के आकार का ऑब्जेक्ट समंदर से निकला और 3 और वैसे ही ऑब्जेक्ट्स के साथ जुड़ गया और फिर पलक झपकते ही एक साथ अविश्वसनीय स्पीड से गायब हो गया। सोचिए, जब सैन्य जहाजों के पास रडार और सेंसर्स पर ऐसी घटनाएं रिकॉर्ड होती हैं, तो ये सुरक्षा के लिए कितनी बड़ी चिंता की बात बन जाती है। और ये कोई इकलौता मामला नहीं है। बाकी सैन्य विसल ब्लोअर्स की बातें सुनेंगे तो और भी हैरानी होगी। वायुसेना के जेफरी नुसेटेले ने 2003 में वैंडनबर्ग मिसाइल साइट्स के ठीक ऊपर एक बड़ा सा लाल चमकता हुआ चौकोर ऑब्जेक्ट दिखा था। वहीं डायलन बॉलैंड ने 2012 में लैंगली एयरफोर्स बेस पर 100 फुट का एक त्रिकोणीय यान देखा। इन सब गवाहों की बातों में एक बात एकदम कॉमन है, इन ऑब्जेक्ट्स में न कोई आवाज थी, न कोई धुआं या एग्जॉस्ट, और इनकी स्पीड वो तो बस फिजिक्स के सारे नियमों को तोड़ रही थी। सबसे डराने वाली बात यह है कि ये दिग्गज अपने करियर को लेकर डरे हुए हैं। उन्हें डर है कि सच बोलने पर उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा या डराया धमकाया जाएगा। और वो पुरानी रिट्रीवल प्रोग्राम्स पर कांग्रेस की निगरानी न होने को लेकर भी गंभीर सवाल उठा रहे हैं। चलिए अब दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सब आगे बढ़ा। सरकारी पारदर्शिता की मांग और वो कागजी सबूत जो इस मामले को और गहरा बनाते हैं। इन गवाहियों में कितना दम है, ये 31 मार्च 2026 के इस आधिकारिक लेटर से साबित होता है। ये लेटर सीधे रक्षा सचिव को भेजा गया था। इसमें साफ साफ एआरओ से कुछ बहुत ही स्पेसिफिक वीडियो फाइल्स की मांग की गई है। ये लेटर अपने आप में एक पक्का सबूत है कि हमारी सरकार और संसद इन घटनाओं की सच्चाई जानने के लिए पूरी तरह से एक्टिव है और जवाब मांग रही है। अब जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। रक्षा विभाग से मांगे गए 46 स्पेसिफिक वीडियो की ये लिस्ट सच में होश उड़ा देने वाली है। देखिए, 2022 में ईरान के पास 4 यूएपी का फॉर्मेशन, 2023 में लेक हुरॉन में वायुसेना द्वारा एक यूएपी को मार गिराने का फुटेज, चीन सागर में देखा गया ऑब्जेक्ट, और सबसे दिलचस्प, एक पनडुब्बी के पास पानी के अंदर और बाहर जाते हुए गोलाकार यूएपी और यूएसओ। सरकार जिस लेवल की डिटेल्स और इतने सारे डेटा की मांग कर रही है, उससे साफ है कि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। और अगर किसी को लगता है कि ये कोई इंटरनेट की अफवाह है, तो टास्क फोर्स के चेयरवुमन आना पॉलिना लूना के ये आधिकारिक हस्ताक्षर देखिए। ये साफ करता है कि ये एक फॉर्मल, ऑफिशियल संसदीय मांग है। यहां पूरी जवाबदेही तय की जा रही है। अब हम अपने तीसरे भाग की तरफ चलते हैं। आसमान से सीधे पानी के भीतर अज्ञात सबमर्सिबल ऑब्जेक्ट्स का सामने आना। अब जो नंबर हम देखने वाले हैं वो वाकई चौंकाने वाला है, 9000। जी हां, अगस्त 2025 के बाद से अमेरिकी तटों के पास इतने भारी संख्या में इन अज्ञात सबमर्सिबल ऑब्जेक्ट्स यानी यूएसओ को देखे जाने की घटनाएं रिकॉर्ड की गई हैं। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। अगर हम इस डेटा को मैप पर देखें तो पता चलता है कि ये मामले आखिर आ कहां से रहे हैं। कैलिफोर्निया के तट पर 389 और फ्लोरिडा के तट पर 306 हॉटस्पॉट्स दर्ज किए गए हैं। ये साफ दिखाता है कि हमारे तटीय इलाकों के पास समंदर की सतह के ठीक नीचे कितनी अजीबोगरीब और अनजानी गतिविधियां लगातार चल रही हैं। इस पूरी स्थिति की गंभीरता को रिटायर्ड नेवी रियर एडमिरल टिम गैलोडेट के इस बयान से आसानी से समझा जा सकता है। उन्होंने कहा, तथ्य यह है कि ना समझ में आने वाली विशेषताओं वाले ऑब्जेक्ट्स अमेरिकी जल क्षेत्र में घुस रहे हैं और रक्षा विभाग इस पर कोई बड़ा रेड फ्लैग नहीं उठा रहा है। ये इस बात का साफ इशारा है कि सरकार वो सब कुछ शेयर नहीं कर रही है जो वो जानती है। दोस्तों, ये सिर्फ कुछ लोगों की कही सुनी बातें नहीं हैं।
ये सीधे सीधे राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा से जुड़ा एक बहुत बड़ा और असली खतरा है। चलिए अब चौथे भाग पर आते हैं। इन खतरों को देखते हुए दुनिया क्या कर रही है? अंडर वाटर सर्विलांस मार्केट की ग्रोथ और समंदर की गहराइयों की निगरानी। $5.7 बिलियन, ये कोई मामूली रकम नहीं है। 2028 तक ग्लोबल अंडर वाटर सर्वेलेंस मार्केट की कीमत इतनी ही होने का अनुमान है। ये भारी भरकम इन्वेस्टमेंट चीख चीख कर बता रहा है कि इस वक्त समुद्री सीमाओं को सुरक्षित करना दुनिया भर के देशों की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक बन चुका है। आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? इस मार्केट को मुख्य रूप से कुछ बेहद एडवांस टेक्निकें ड्राइव कर रही हैं। सरफेस शिप्स तो खैर हमेशा से एंटी सबमरीन वॉरफेयर का मेन हब रहे ही हैं, लेकिन आज के समय में जो सिस्टम सबसे तेजी से ग्रो कर रहा है वो है अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स, यानी पानी के अंदर चलने वाले ऑटोनॉमस ड्रोन्स। ये इंसानों की जान जोखिम में डाले बिना लगातार निगरानी कर सकते हैं और इसके साथ ही एआई और डेटा एनालिटिक्स की मदद से समंदर की गहराइयों में होने वाली किसी भी अजीब या कॉम्प्लेक्स आवाज को अब तेजी से डिटेक्ट और एनालाइज किया जा सकता है। और अब हम अपने इस विश्लेषण के सबसे साइंटिफिक और अहम हिस्से पर आते हैं। भाग 5, कैविटेशन की फिजिक्स और फ्लूइड मूवमेंट का विज्ञान। पानी के अंदर जब कोई चीज बहुत तेज स्पीड से चलती है तो वहां के विज्ञान को समझने के लिए हमें कैविटेशन को समझना होगा। आसान भाषा में कहें तो ये पानी या किसी भी फ्लूइड में वाष्प यानी वेपर के बुलबुलों के बनने और उनके बेहद हिंसक तरीके से फूटने का प्रोसेस है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के भीतर बहुत तेजी से एक्सेलरेट करता है तो उसके आसपास का प्रेशर अचानक से गिर जाता है और इसी वजह से ये कैविटेशन पैदा होता है। ऊटा स्टेट यूनिवर्सिटी की स्प्लैश लैब ने इसे बहुत ही शानदार तरीके से समझाया है। जब कोई चीज पानी में तेजी से गति करती है तो भारी एनर्जी पानी में ट्रांसफर होती है। इससे प्रेशर अचानक से ड्रॉप होता है और पानी कम तापमान पर ही उबलने लगता है, जिससे वेपर के बुलबुले बनते हैं। और अंत में जब प्रेशर वापस नॉर्मल होता है तो वे बुलबुले बेहद हिंसक शॉकवेव्स के साथ कोलैप्स हो जाते हैं, यानी फूट जाते हैं। तो इस पूरी साइंस क्लास का सबसे क्रूशियल पॉइंट क्या है? पॉइंट यह है कि पानी के भीतर इतनी तेज गति हमेशा हर हाल में एक हिंसक शॉकवेव सिग्नेचर छोड़ती ही छोड़ती है। हमारी आज तक की फिजिक्स के हिसाब से पानी के नीचे बिना कोई भारी उथल पुथल मचाए और चुपचाप तेज गति से चलना पूरी तरह से असंभव है। लेकिन जो बातें सैन्य गवाह बता रहे हैं और जो सेंसर डेटा रिकॉर्ड हुआ है वो यूएसओ के मामले में बिल्कुल उल्टा है। ये ऑब्जेक्ट्स पानी के अंदर असंभव रूप से शांत हैं और बिना किसी लहर या शॉक वेव के अविश्वसनीय स्पीड से चलते हैं। तो इस सब के बाद एक सबसे बड़ा और दिमाग घुमा देने वाला सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। अगर हमारा जाना माना भौतिक विज्ञान ये कहता है कि पानी के नीचे अचानक तेज गति करने से भारी और आसानी से डिटेक्ट होने वाली शॉक वेव्स बनती ही हैं, तो फिर वो कौन सी तकनीक है जो बिना कोई लहर पैदा किए, बिना एक भी आवाज किए समंदर की गहराइयों से सीधे आसमान में जा रही है? सच में ये एक ऐसा रहस्य है जो अभी भी अनसुलझा है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस बड़े सवाल के साथ ही हम आज की यह चर्चा यहीं खत्म करते हैं। हम जल्द ही कुछ नई और हैरान करने वाली जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे।